क्या आप जानते हैं, भगवद गीता का सबसे बड़ा ज्ञान तब शुरू हुआ जब अर्जुन टूट गए थे। हाँ, जब वे मजबूत नहीं थे, जब वे स्पष्ट नहीं थे, जब वे निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और शायद यही कारण है कि यह ज्ञान आज भी हम सबके काम आता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने ही वाला है। और तभी इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य होता है। सबसे महान योद्धा अर्जुन, जिनसे बड़े बड़े वीर कांपते थे, अचानक भीतर से टूट जाते हैं। उनके हाथ कांपते हैं, गांडीव धनुष नीचे झुक जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने गुरु, अपने बंधु, अपने लोगों को मारकर मुझे कोई विजय नहीं चाहिए। जरा रुककर सोचिए, यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है। क्या ऐसा हमारे साथ नहीं होता? जब निर्णय सही हो पर दिल साथ न दे, जब कर्तव्य सामने हो पर भावनाएं रोक लें, यही मानव संघर्ष है। और यहीं से अध्याय 2 शुरू होता है। अब तक कृष्ण सुन रहे थे, अब कृष्ण बोलते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, तुम उन्हें जानते ही नहीं। अर्जुन चौंकते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, तुम शरीर को सत्य मान रहे हो, पर सत्य आत्मा है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। न वह जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। सोचिए, अगर हम सच में इस बात को समझ लें, तो मृत्यु का भय कितना कम हो जाए। फिर कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम धर्मयुद्ध से पीछे हटे तो लोग कहेंगे अर्जुन डर गया। लेकिन यह सिर्फ लोकलाज की बात नहीं थी, यह धर्म की बात थी, कर्तव्य की बात थी। जीवन में भी कई बार सही काम आसान नहीं होता, पर सही वही होता है जो सत्य के पक्ष में हो। फिर कृष्ण एक ऐसा सूत्र देते हैं जो पूरी गीता का हृदय है। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जब हम फल से जुड़ जाते हैं तो डर पैदा होता है। अगर हार गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर परिणाम खराब आया तो? और यही डर हमारी क्षमता कम कर देता है। लेकिन जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं, काम बेहतर होता है, मन हल्का होता है। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। अब कृष्ण मन का गहरा विज्ञान समझाते हैं। वे कहते हैं, विषय को बार बार सोचो तो आसक्ति होगी, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट तो जीवन की दिशा नष्ट। क्या यह आज भी सच नहीं है? एक छोटी इच्छा, फिर जिद, फिर गुस्सा, फिर गलत निर्णय। कृष्ण हजारों साल पहले मानव मन का पूरा मनोविज्ञान बता रहे थे। फिर वे बताते हैं, जिसने मन को साध लिया वही शांति पाता है। और अंत में वे एक आदर्श व्यक्ति का वर्णन करते हैं, स्थित प्रज्ञा। वह कौन? जो सुख में भागता नहीं, दुख में टूटता नहीं, जिसकी इच्छाएं शांत हैं, जो भीतर से संतुष्ट है, जिसका मन उसके नियंत्रण में है, न कि वह मन के नियंत्रण में। अध्याय 2 हमें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता, यह जीवन जीने का ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। जब मन डगमगाए, जब निर्णय भारी लगे, जब डर हावी हो, जब परिणाम का तनाव सताए, अध्याय 2 खोलिए, क्योंकि वहीं से कृष्ण स्पष्टता देना शुरू करते हैं। और शायद आज भी वही शब्द आपके लिए बोले जा रहे हों,